आज मैं आप लोगों को जिस वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ वह उन लोगों के लिए है जिनको पेट दर्द होकर दस्त आते हैं, जिनको सुबह से पेट में बहुत दर्द होता है और फिर वह पतली लेटरिन जाते हैं या फिर बार बार लेटरिन जाते हैं, या किसी को लेटरिन बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो आप लोग इस वनस्पति का प्रयोग जरूर कीजिए। यह है मेरे हाथ में दूधी। दूधी 2-3 प्रकार की होती है। एक छोटी होती है जो छत्ते वाली होती है, लेकिन खाने के लिए उसका भी प्रयोग, वो थोड़ी सी कड़वी लगती है, लेकिन यह खाने में अच्छी लगती है। जिस प्रकार हम चने की भाजी खाते हैं उसी प्रकार से लगती है। इसको छोटा बच्चे को भी आप दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इससे। जो इंसान हकलाता है, रुक रुक कर बोलता है, उस इंसान को इस जड़ी बूटी का इतना पाला और पान के साथ में प्रतिदिन उसको खाने के लिए दिया जाता है। कंटिन्यू इसको थोड़े कम से कम 2.5-3-4 महीने तक दिया जाता है, तो जो उसके हकलानापन है वह एकदम कम हो जाता है। यह शक्तिवर्धक है। जिनको कमजोरी की शिकायत है वह प्रतिदिन यदि इसके कुची पत्र को लेते हैं, इतना इतना ऐसे ही खाते हैं, तो उनकी कमजोरी दूर हो जाती है। जिनको खून की कमी है उनको भी यह बताते हैं आयुर्वेद में। और यह आपको स्वतः ही किसी पार्क में, रोड के किनारे, या आपको खेतों में, जैसे कि सब्जियों के खेत हुए जहाँ पर दवाई नहीं छींटते, मेड़ वगैरह पर, ऐसे ही हम तो इतने परेशान हैं इसको निकाल निकाल कर बहुत ज़्यादा। आपको पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर उस हिसाब की जगह होती है वहाँ भी यह स्वतः ही मिल जाती है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपको यहाँ आराम से मिल जाएगी। यह है दूधी। मैंने इसके पहले भी वीडियो डाले थे, लेकिन अभी मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमको पेट दर्द के लिए कुछ बताइए। ऐसे पेट दर्द के लिए जो गुलर के पत्ते हैं वह भी लिए जाते हैं। यदि आप यह दूधी लेते हैं और दूधी के साथ में जो गुलर के ताज़े पत्ते, एकदम कोमल पत्र को आप चबाते हैं पेट दर्द में, तो कुछ ही दिन के प्रयोग से आपका पेट दर्द गायब हो जाता है। आपको 1 रुपये की दवाई गोली खाने की आवश्यकता नहीं, यदि आपको कोई बीमारी नहीं है तो। बहुत सारे लोगों को अपेंडिक्स के कारण दर्द होता है, पथरी के कारण दर्द होता है, लेकिन यदि आपको यहाँ कोई बीमारी नहीं है तो आप इन वनस्पति का प्रयोग कर कर आराम से घर बैठे ठीक हो सकते हैं। जो गुलर के फल यानी औदुंबर के फल की सब्जी भी खाई जाती है पेट दर्द के लिए। जो भी पेट के अंदर इन्फेक्शन होता है 10 से 15 दिन कम मसाले वाली सब्जी से। जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ गुलर का ही पेड़ है, मैं गुलर के पेड़ के नीचे ही बैठी हूँ और यह प्रयोग मैंने खुद से किया है। पहले मुझे थोड़ी भी, मैं हरी मिर्ची खाती थी तो मेरा इतना पेट दर्द होता था और फ़ौरन मैं लेटरिन जाती थी। खाने के 5 मिनट बाद ही मैं लेटरिन चली जाती थी और काफ़ी उस हिसाब के, उसी के कारण मुझे मसे की शिकायत होती थी। फिर जब गुरुजी ने सारी चीज़ें दी तो आज मुझे सारी चीज़ें कुछ नहीं होती है। और मसा तो मैंने जैसे मसे के लिए थोर वाला दूध बताया, अंदर वीडियो में आपको मिल जाएगा, वह रामबाण का काम करता है। ज़िंदगी भर के लिए आपके मसे को ख़त्म कर सकता है, आपके लाखों रुपए बचा सकता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी आए चोखा, मैं वही चीज़ आप लोगों को देती हूँ। तो यदि आपके घर में छोटे बच्चे को भी दस्त लगते हैं, चाहे वह 6 महीने का बच्चा क्यों ना हो, उस बच्चे को माँ के दूध के साथ में इसके इतने पत्र लीजिए, इनको अच्छे से बांट कर और इनका जूस निकाल कर माँ के दूध के साथ में उसको यह जूस पिला दीजिए। या फिर आपके घर में गाय वगैरह जो भी हो उसका दूध के साथ भी इसको पिला सकते हैं। 2 से 3 बूंद इसको 4-5 दिन दिया तो उस बच्चे को फर्क पड़ जाएगा। इससे कोई नुकसान तो होना ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नुकसान नहीं होता है, छोटे बच्चे को भी नहीं होता है। एक बार हमारे यहाँ एक बच्चा आया था, तो गांव में जैसे अरहर की दाल होती है, अरहर की दाल जब घर पर ही बनाते हैं इस टाइम के ऊपर, बाबा है और अमन बाबा बेटे हैं हमारे, ये तो सभी को पता है, मैं हमेशा बताती रहती हूँ उनके बारे में। और यहाँ ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ किसान भी है या खेतों में भी काम करते हैं। अभी भी इनकी जो हालत हुई है यह सब धूप में काम करने के कारण ही हुई है। मैं हमेशा बताती हूँ कि हम लोग कर्म पर ज़्यादा
भरोसा करते हैं। और मैं खुद भी कर्म करती हूँ और सभी को कर्म करने के लिए बोलती हूँ हर एक क्षेत्र में। जैसे मैं वनस्पति की जानकारी देती हूँ या फिर जो भी तंत्र मंत्र सारी चीज़ें। तंत्र को सब लोग बहुत गलत बताते हैं, जो गलत क्रियाएं करते हैं वह तंत्र गलत होता है। तो यही सारी चीज़ें अभी अमन बाबा मुझे यही बात कह रहे थे कि अमन बाबा कहीं अभी गए थे तो कोई पंडित उनको बोल रहा था कि मैंने गुरुजी से कहा था कि आप यह तंत्र क्रिया मत कीजिए, गलत है सारी चीज़ें। तो उनको कैसे समझाएं? वह खुद एक बजरंगबली के भक्त हैं और हम भगवती के साधक हैं। बजरंगबली को हम भी बहुत पूजते हैं। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि हम पहले जहाँ पर रहते थे गाँव में, वहाँ हमारा मकान और बजरंगबली का मकान बजरंगबली का मकान ही कह सकते हैं। हम दोनों की एक ही दीवारें थी और अब हमारा जो मकान है वहाँ भी हमने मंदिर में ही दान कर दिया है, तो हमारा मकान भी उसी में ही है। तो ऐसा नहीं है, लोगों की सोच आज भी गलत है तंत्र को लेकर। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं और गुरुजी कभी भी हम तंत्र में जो गलत क्रिया, भाई भगवती की साधना करना कौन सी गलत बात है? हम हवन पूजन करते हैं सारी चीज़ें। और मैं भी आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी, मैं तंत्र में कहीं गलत क्रिया नहीं करती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग बाग तंत्र को गलत कैसे बताते हैं, मेरी वही समझ नहीं आ रहा। तो अमन बाबा मुझे अभी बोल रहे थे कि कोई पंडित जी हैं जो अमन को बोल रहे थे कि हमने आपके पिताजी को समझाया था कि आप तंत्र क्रिया मत कीजिए। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि लोगों के दिमाग में क्या यहाँ ज्योतिष है और यहाँ उज्जैन से पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी पढ़ाई है बाबा? मुझे तो इनकी पढ़ाई के बारे में इतना ज्ञात नहीं है। मैं बीए ऑनर्स कर रहा हूँ विक्रम यूनिवर्सिटी से यहाँ, क्योंकि हमने इसलिए इनको ज्योतिष की पढ़ाई करना का निर्णय लिया गुरुजी और दोनों ने कि तंत्र की कहीं वह नहीं है ज़्यादातर प्रमाणिकता, और लोग बाग इसको बहुत उस हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ एक अच्छे साधक भी हैं और साधक के साथ साथ यहाँ ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं। इनका 1 साल और बचा है, तो 1 साल में इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। इनको जो भी डिग्री मिलना है वह सारी चीज़ें फिर यहाँ या तो ज्योतिष में काम कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, जो इनकी मर्जी हो, या खेती भी कर सकते हैं या इनका फिर यहाँ रोड के ऊपर प्लाट है, यहाँ जो अपना बिजनेस करना चाहे वो कर सकते हैं। अभी तो मैं इनकी सारी चीज़ें कर रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें इनकी बंद कर दी है। कुछ भी नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं, यहाँ जो भी काम है आश्रम का वही करते हैं। बाकी की खेती हमने फिक्स पर दे रखी है और इसी हिसाब से हमारी सारी चीज़ें चलती है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। बहुत सारे भक्त मेरे पुराने वीडियो देखकर बहुत सारी टिप्पणियाँ करते हैं, तो वह वीडियो गुरुजी के समय का आज से 2 साल पुराने हैं। दिसंबर में गुरुजी को 12 तारीख के दिन पूरे 2 साल हो जाएंगे। और जितने भी मेरे उस हिसाब के वीडियो आते हैं वह 2 साल पुराने वीडियो हैं। अब मैं गुरुजी के बाद से इसी स्थिति में हूँ, क्योंकि जो मुझे ईश्वर ने दिया है मैंने उसको धारण किया है और मेरी सारी चीज़ें उसी हिसाब से चलती है। तो मैं आप लोगों को हमेशा यह जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो हम अमन बाबा को इसीलिए ज्योतिष करवा रहे हैं कि जो तंत्र में हम लोगों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से हुए। हम नहीं चाहते कि आगे जाकर तंत्र को लोग बाग उस हिसाब से देखते हैं, चाहे कितने, और वो खुद भी तंत्र क्रिया करते हैं, ऐसा नहीं वो गंडा तागा ताबीज भरते हैं और बहुत सारी चीज़ें, और वो दूसरों को इस हिसाब से बोलते हैं, मतलब अपनी वो बढ़ाने के लिए। मुझे इन घृणित सोच पर बहुत वह आती है लोगों की कि इनके अंदर आज भी यह सोचें हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस तंत्र को बदनाम करा है, तभी लोग बाग यह चीज़ें सोचते हैं। तो लोगों की सोच इस प्रकार से है। तो फिर अमन बाबा, अब जो लोग भी मुझसे बोलते हैं कि माता जी आप कुंडली देखती है क्या करती है, तो फिर अमन बाबा देखा करेंगे 2 साल के बाद में, क्योंकि इनका 1 साल और मैं उस हिसाब से इनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दूंगी सारी चीज़ें, और उसके बाद ही क्षेत्र में उतारूंगी। अभी अमन बाबा क्षेत्र में कुछ काम नहीं करते हैं। हाँ, यह हवन पूजन अनुष्ठान मेरे साथ करते हैं, लेकिन दूसरा कार्य अमन बाबा कुछ नहीं करते हैं। तो लोगों की तंत्र को लेकर जो सोच है वो आज भी इस पर, और वो खुद भी यही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। उनके पास में बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ लोग बच्चों के लिए ताबीज़ भरवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो यह चीज़ें या तो टोने टोनके में आती है और यह तंत्र में हम लोगों के लिए थोड़ी अलग होती है। तो लोग बाग तंत्र को आज भी नहीं समझ पाए। मैं हमेशा तंत्र को उसी हिसाब से देखती हूँ और पवित्रता से देखती हूँ, तो मेरी चीज़ें इसी हिसाब से चलती है। अब या अमन बाबा को अभी काम करना है, खेत में जाओ अब तुम, इनको वो गेहूँ की पाली बनानी है ना, तुमको बना दो पाली। ये गए थे उस काम के लिए, काम करते करते
भाई काम तो सबको करना होता है, चाहे यहाँ हो मैं हूँ। अभी मुझे भी सारा काम, अभी स्नान कर कर मंदिर का काम करना है। यह संध्या का समय 5:30 बज चुके हैं और यह वीडियो 5:30 बजे का है। तो आज भी तंत्र को लेकर लोगों के मन में यह सोच है। मुझे पता है कि आना जाना सब कुछ चलता रहता है और इस दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि कोई अमर होकर आया है, जाना सभी को है, लेकिन लोगों को एक पॉइंट चाहिए, वहाँ जाकर आप उनके ऊपर अटैक कर सकें किसी भी चीज़ को। ऐसे मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, इसको फेसबुक के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों का भी नहीं पड़ता। लेकिन लोग बाग अपने आप को इन क्षेत्र में बड़ा उस हिसाब से देखना चाहते हैं। तो मेरी चीज़ें तो लोगों की सोच से बहुत हट के, मैं आज भी सोचती हूँ कि लोगों की सोच किस प्रकार की है।